नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैट फ्रेशर नाम के एक बहुत बड़े साइकिक मीडियम हैं। उन्होंने आज ये जो बातें कही है वो उन्होंने कही थी। सच कहूँ तो ये जो बात है वो मुझे पहले से लोग पूछते आ रहे हैं। वो उन्होंने कुछ इस तरीके से बातें कही है कि बहुत बार जैसे किसी इंसान ने किसी अपने को खोया है तो ऐसे जो लोग हैं उनके सपने में वो लोग एकदम निगेटिवली आते हैं। निगेटिव ऐसे बुरे नहीं, लेकिन जैसे वो दुखी है, जैसे वो एकदम अंधेरे में कहीं पे भटक रहे हैं, जैसे उनको मुक्ति नहीं मिली, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। तो इस तरीके से संदेश कभी कभी उनके जो अपने हैं वो उनको सपने में देते हैं। मुझे भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं पता था। और मुझे अगर नहीं पता तो खामखा झूठ मेरे मन की बातें मैं किसी को नहीं कहता, क्योंकि हो सकता है कि वो झूठ हो। लेकिन ये जो आज बात कही है वो खुद डॉक्टर जो मैट फ्रेशर नाम के एक बहुत बड़े साइकिक मीडियम है उन्होंने कही है। क्योंकि वो बहुत सारी आत्माओं के साथ बात करते हैं, बहुत सारे गुजरे हुए इंसानों के उनके साथ बात करी है उन्होंने। बाद में बहुत बड़े एंजल्स से बात करी है, पवित्र आत्माओं से वगैरह। तो उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो वो हमसे ये कहते हैं कि हमको क्या लगता है कि अगर किसी ने अपने एक माँ ने समझो एक अपने बेटे को खोया और उसके बेटे ने उसको सपने में ये कहा कि मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली। तो मैट फ्रेशर ये कहता है कि ऐसी जो सपने हैं वो बहुत बार इसलिए आते हैं क्योंकि उसने ये कहा है, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से ये बात बताई है। वो ये कहता है कि हम अगर अपने करीबी को अगर खोते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और हमारे मन में बार बार निगेटिव ही विचार आते हैं कि मैं बचपन में उसके लिए कुछ कर नहीं सकी। कोई पत्नी ने अगर पति को खोया तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी, आखिर में मैं उसको बचा सकती थी, मैंने नहीं बचाया। किसी पति ने अपने पत्नी को खोया है तो वो लोग भी वही सोचते हैं कि मैं उसके अच्छे से सुरक्षा नहीं कर सका, वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो वो ये कहता है कि ज़्यादातर हमारे मन में जो आते हैं विचार वो पॉजिटिव होते ही नहीं हैं। और पॉजिटिव ऐसे समय में विचार आएंगे भी नहीं किसी के मन में, क्योंकि इतना अगर उसके साथ दुख उसके जीवन में आया है तो वो पॉजिटिव विचार कुछ कर ही नहीं सकता। और ऐसे जो विचार है उसके मन में किसी तरीके से भर जाते हैं। और जब हम सोते हैं तब उसने ये कहा है कि सोने के बाद जो ड्रीम है वो हमेशा आपको सारी ही सच्ची चीज़ें दिखाएगा, ऐसी नहीं है। सपने सारी चीज़ें सच्ची नहीं दिखा सकता, इसलिए हमारे मन में जैसे विचार होंगे वैसे ही बहुत बार हमें सपने आते हैं। तो उसको ये भी पूछा गया तो हमारे जो अपने हैं वो आखिर किस दुनिया में गए होंगे, ये भी उसको पूछा गया। तब उसने कहा है कि ज़्यादातर 90 to 95% उसने भी अपना जितने केस देखे उसमें भी उसने कहा है कि 90 से 95% जो लोग हैं वो स्वर्ग में ही बहुत ही सुखी से रहते हैं। और उसने ये भी कहा है कि ऐसे जब लोगों को सपने आते हैं तब उनके करीबी जो लोग हैं वो मुझे भी बताते हैं कि आप मेरे करीबी लोगों को समझाने की कोशिश करना कि मैं यहाँ पर सच में बहुत ही खुश हूँ, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। इंसान के जीवन में जो दुख है वो पृथ्वी पर ही होता है, इस दुनिया से गुजरने के बाद वो इंसान बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से आत्मलोक में या फिर परलोक में बहुत ही खुशी से रहता है। इसलिए हम यहाँ पे दुखी है ऐसे सोच कर तुम ज़रा भी कुछ भी मत करना। और तुम्हें और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, जिससे तुम्हें हमको मुक्ति मिलेगी, ऐसे उनको लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई एकदम बुरा इंसान होगा, एकदम घटिया उसने कर्म किए होंगे, तो वो आत्मलोक में नरक में ही चला जाएगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसके लिए हम कुछ पूजा पाठ करेंगे और वो स्वर्ग में चला जाएगा, उसके कर्म ही उसको नरक में लेकर जाएंगे। लेकिन हमारे जो अपने हैं वो ज़्यादातर अच्छे ही लोग होते हैं। तो ऐसे समय में वो किसी यहाँ पे भटक रहे हैं अंधेरे में वगैरह, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। वो बहुत ही शांति से और बहुत ही खुशी से वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे सपने जो होते हैं निगेटिव, वो बहुत बार हमारे मन की ही उपज होती है। इसकी वजह से उसने ये कहा है कि ऐसा अगर सपने भी आपको आए तो ज़रा भी आप चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं उस दुनिया में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से ज़रूर होंगे। और ऐसे सपने को लेकर बाद में हमें दुखी नहीं होना और ऐसा भी नहीं सोचना कि या इस दुनिया में अगर दुख है तो मुझे उस दुनिया में जाना है। मैट फ्रेशर ने भी यही कहा है कि जो जीवन है वो किसी उद्देश्य के लिए हम आज जी रहे हैं, इसलिए जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होता हमें खुद से कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना। जितना हो सके अच्छे से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा और जो सारी चीज़ें हैं वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथ में हमें देनी चाहिए, ना कि अपने हाथ में कभी लेनी चाहिए। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचार से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान है उसके जीवन का बहुत ही अच्छे से सार्थक हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।